और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की। इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। यूपी में कोरोना के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए यह कोशिश है। तालाबंदी से कोरोना की चेन तोड़ने की इसे कोशिश कहा जा सकता है। आपको बता दें, लगातार मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में 55 घंटे का इसी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से यह लॉकडाउन शुरू हुआ है और 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे और जरूरी सेवाएं जो हैं वो इस दौरान इस रोक के दायरे में नहीं आएंगी। आंकड़ों की बात करें तो 33,700 के पार संक्रमितों का आंकड़ा यूपी में पहुंच चुका है। 21,787 हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन अब तक 889 मरीजों की मौत भी हुई है। बात करें मिर्जापुर की तो अब तक 208 संक्रमित यहां पर सामने आए हैं। 86 लोग स्वस्थ हुए हैं यहां पर और 2 लोगों की मौत हुई है। और तालाबंदी से किस तरह से कोरोना की संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश कामयाब होगी, बात करेंगे। यहां उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कई प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, आपको बता दें, इनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले मिर्जापुर से सपा के पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला लल्लू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा यूपी से ही कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजन पाठक साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव जी, उसके अलावा नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के अध्यक्ष मनोज जायसवाल और उनके साथ मिर्जापुर मंडल से बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर अशोक भारती जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मनोज जायसवाल जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि नगर पालिका परिषद की आप कमान संभाले हुए हैं और मिर्जापुर के आंकड़ों की अगर बात करें तो 208 संक्रमित, आंकड़ा कम नहीं है, 3 अंकों में आंकड़ा है। अब जबकि लॉकडाउन वहां पर लग गया है, क्या कमियां, अब हम इसे जनता के स्तर पर अगर देखना चाहें तो अलग बात है, प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर देखना चाहें तो अलग बात है, लेकिन अगर समेकित रूप से इन सभी को देखा जाए तो क्या कमियां रही कि लॉकडाउन लगाने के वापस से हालात आ गए हैं? मनोज जी। मनोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए उनके पास लौटेंगे, उससे पहले हम एक बार रुक करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजन पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जी, यूपी के हालात की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण को लेकर बाकी प्रदेशों के मुकाबले, चलिए इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से आंकड़े बढ़े हैं और अब 55 घंटे का लॉकडाउन। क्या लगता है कि 55 घंटे का यह लॉकडाउन लगा देना काफी भर है इसे कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए? राजन जी। जी, वर्तमान में जो स्थिति है उत्तर प्रदेश शासन की घोर लापरवाही है। जनता का घोर लापरवाही की जा रही है। किसी भी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं रखा जा रहा। इतना बड़ा धार्मिक स्थल हमारे विंध्याचल है, मगर शासन प्रशासन किसी भी प्रिकॉशन नहीं रखा जा रहा। जी, क्या क्या कमियां नजर आती है? क्या लग रहा है आपको कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और होना चाहिए। प्रयास नहीं रखा है, जारी नहीं करे, खेत होता है ताले फेंक दिया गया और कोई नहीं रह गया। जी, एक समस्या एक और बड़ी सामने आती है जब हम लोगों की जागरूकता की बात करते हैं तो ये समस्या इसलिए सामने आती है कि लोगों तक ये मैसेज ही नहीं पहुंचाया जाता कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं किया जाना चाहिए था। वहां पर सेमी लिटरेट या इलिटरेट पर्सन्स की बात करें तो कोरोना उनके लिए एक नई तरह की बीमारी है और इससे जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो उस तरह की सावधानियां जो आज से पहले हमारी जो आम जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम नहीं बरतते थे, तो उनको किस तरह से जागरूक किए जाने की जरूरत थी? देखिए, जो एक होता है कि जी भी जी की गई जी
राजन जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा हमारे साथ जी। आवाज करते जी, मैं रोहित शुक्ला जी हैं, रोहित शुक्ला लल्लू जी हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी हैं सपा के, मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। रोहित जी, सपा सरकार रही, अगर हम इसको संचारी रोगों से जोड़कर देखें, देखिए क्या होता है, कोई भी पैंडेमिक, कोई जब हालात होते हैं, जब लगता है कि महामारी के हालात हुए हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद प्रशासन से की जाती है। क्या लगता है आपको अब इन हालात में किस तरह की कमियां सरकार की रही हैं, और अगर ये दौर दूसरी महामारी का होता तो किस तरह की सावधानियां बरती जाती, जैसा कि हर बार बरसात के दिनों में संचारी रोगों के दौरान होता है? रोहित जी। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके दर्शकों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने चर्चा की। सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, इनकी विचारधारा सिर्फ काम चलाने की विचारधारा है। ये कोरोना कोविड-19 महामारी जो कि वैश्विक बीमारी है, जैसा कि आपको पता है पहले किस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, कब लगाया गया और क्यों, क्या किया गया, उनके आंकड़े कैसे प्रस्तुत किए गए, इस बारे में हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आज मिर्जापुर की स्थिति, जैसे आज मिर्जापुर में 24 कोरोना मरीज मिले हैं आज की डेट में, और अभी 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 आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से पता होना चाहिए कि जो मिर्जापुर का कोविड-19 के मरीजों को जहां रखा जाता है, जहां आइसोलेट किया जाता है, वहां पे इतनी गंदगी फैली है, उन लोगों से मतलब जो ठीक होने गया है वो ठीक नहीं होगा, वो बीमार हो जाएगा। इसके पीछे मैं जिला प्रशासन को भी दोष दूंगा। जिला प्रशासन सिर्फ अपने कागजी कार्रवाई काम करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन ने काम कहा लॉकडाउन में, योगी जी की बहुत बड़ी योजना थी कि सबके घर घर में 1,000 रुपए जो बाहर से श्रमिक आएंगे उनको दिया जाएगा। क्या आपको पता है कि वो जो बाहर से आए हैं, वो जो लिस्ट बना के आए हैं, जो टिकट करा के आए हैं, उनका जांच जो मिर्जापुर में हुआ, उन्हीं को केवल 1,000 का नाम, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। जबकि हवाई आंकड़े इनके ये कहे जाते हैं कि हमने जो भी बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनका लेखा जोखा तैयार करके 1,000 रुपए दिया जा रहा है। तो मैं खुले रूप से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो तंत्र है, जो काम कर रहे हैं, सरकार में जो बैठे नुमाइंदे हैं, वो भी किसी प्रकार से बस ये जैसे चल रहा है चलने देना चाहते हैं। अब आपको मैं एक और छोटी सी बात बता दूं महोदय जी, कि परसों के डेट में मैंने मिर्जापुर मुख्य चिकित्साधिकारी को फोन किया था। एक मिर्जापुर के व्यापारी, कपड़ा व्यापारी है, मनोज जायसवाल जी भी बैठे हैं, चेयरमैन साहब, इनको सब पता है। मोहरिया, नई कॉलोनी मोहरिया में एक शुक्ला जी थे, दीपक शुक्ला, वो बीमार हुए, 5 दिन से बुखार था, मिर्जापुर के किसी डॉक्टरों ने उनको नहीं लिया। जिला अस्पताल में ओपीडी बंद पड़ा है। वो लोग बनारस हार्ट, डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल हो गया, वो मर गए। उनके घर वालों को संदेह हुआ कि हम कोरोना जांच कराना चाहते हैं, तो कोरोना जांच के नाम पे वो ले गए, हमसे कहे, तो मैंने सीएमओ साहब से बोला कि आप उसकी जांच करा दीजिए। तो सीएमओ साहब ने कहा कि अब मर गए हैं तो जांच नहीं होगा शुक्ला जी। हाँ, इतना कर मैं आपको बता दूं कि आप उनके परिवार वालों कहीं कम से कम लोग छुए, शव को आइसोलेट में रहे, मतलब ये क्या व्यवस्था है, ये क्या है? बिल्कुल, रोहित जी वापस लौटूंगा आपके पास। आज मैंने फोन किया कि आप वहां पूरा छिड़काव करा दीजिए, हालांकि रोहित जी वापस मैं आपके पास लौटूंगा, करा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से मिर्जापुर के प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रोहित जी वापस आपके पास लौटूंगा जी। संतोष श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, संचारी रोगों की बात जैसे इन्होंने कही, और हालात जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं, ऊपरी तौर पर तो ये लगता है कि सरकार ने, प्रशासन ने घोषणाएं की हैं, बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाके देखा जाता है तो आइसोलेशन सेंटर की बात करें, क्वारंटीन सेंटर की बात करें, या फिर टेस्टिंग्स की बात करें, क्या इन पिछले दिनों में ऐसी कुछ कमियां रही हैं जो जमीनी स्तर पर अगर सुधरती तो वापस ये 55 घंटे का लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता? संजीव जी, संतोष जी। आपकी आवाज सर साफ नहीं आ रही है। संतोष जी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कमियां आपको ऐसी नजर आई हैं जो अगर वक्त रहते अपना ली जाती तो वापस 55 घंटे का ये लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता? आवाज नहीं आई आपकी। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, कोई तकनीकी वजह हो सकती है। हमारे साथ मनोज जायसवाल जी हैं, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़े हुए हैं।
मनोज जी, अगर मिर्जापुर के स्तर पर बात करें तो जैसा अभी हमारी बात हो रही थी रोहित शुक्ला जी से, उनका कहना है कि आज भी नए 24 संक्रमित सामने आए हैं। क्या जमीनी हालात को बदलने के लिए आम जनता का सहयोग जो मिलना चाहिए था, उसमें आपको लग रहा है कि कोई सहयोग अपने स्तर पर और बढ़ाया जाना चाहिए था? जनता की स्तर पर कमी आपको लग रही है, या फिर ये लग रहा है कि आप अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उसको एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये हालात हैं? आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो जी, मैं पीसीआर में मेरे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मॉनिटर का साउंड थोड़ा सा कम कर दें, मेरे ख्याल से उसकी वजह से हो सकता है इको बन रहा हो। मनोज जी, मैं एक बार वापस आपसे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप नगर पालिका की आपने कमान वहां पर संभाली हुई है, ऐसे में क्या लग रहा है जनता के स्तर पर किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं? जी, जनता के स्तर पर किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं मनोज जी? मिर्जापुर में 8,700 कुछ अभी तक जांच हुआ है टोटल। रोहित जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं मनोज जायसवाल जी से मेरा ये सवाल था। मनोज जायसवाल जी से मेरा यह सवाल है, जनता के स्तर पर क्या आपको सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है? मनोज जायसवाल जी। देखिए, सरकार ने लगातार प्रयास किया है और हम लोगों ने भी लगातार प्रयास किया है इस हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, बताइए बताइए। तो सरकार ने भी लगातार प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में ठीक होने वालों का जो परसेंटेज है बहुत अच्छा है और मिर्जापुर में भी अगर मरीज पाए जा रहे हैं तो ठीक भी जल्दी से हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम यही कहना चाहते हैं मिर्जापुर की जनता से कि लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन करें, घर में ही रहें, विशेष परिस्थिति में निकले और जब भी निकले आप तो मास्क लगा के निकले, जिससे कि इस रोग पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे नगर पालिका परिषद की दृष्टि से हमने लगातार सैनिटाइज भी कराया, पानी का छिड़काव कराया, सोडियम हाइपो छिड़काव, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया, मैलाथेनॉल का छिड़काव कराया, स्प्रे मशीन के माध्यम से भी जहां गाड़ियां नहीं जा रही छिड़काव कराया। लेकिन इसके बावजूद जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो घर में बैठ जा रहे हैं और वो जांच नहीं करा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि ये रोग मिर्जापुर में बढ़ा है। सबसे अधिक बात है कि जनता को जागरूक होना होगा, उनके अगल बगल मोहल्ले में जो भी बाहरी व्यक्ति आए तत्काल उनकी जांच हो और जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जी मनोज जी, वापस आपके पास लौटूंगा मैं। अशोक भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आ रही है जी। अशोक जी, बसपा का काफी लंबे समय तक यूपी में राज रखा है, लेकिन उस दौरान और इस दौरान के हालात की हम इसलिए तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग तरह का पैंडेमिक है। लेकिन आप चूंकि विपक्ष में एक तरह से वहां पर हैं, आपको क्या लग रहा है अब इन हालात में सरकार के स्तर पर जो भी रियायतें, जो भी वहां पर जैसे बताया कि वहां पर मंदिरों को खोला जा रहा है, आवश्यक सेवाएं हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों को खोला जाना, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? यहाँ पर सर जी जो मिर्जापुर की हालात है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बताइए आप। हेलो जी जी, बताइए। मिर्जापुर की जो हालात है बहुत दयनीय स्थिति है सर। ट्रीटमेंट के नाम पर इतना जनता परेशान है। मैं आपको बताऊं कि एक मेरे बगल में जो है केस निकला, उसमें समझ लीजिए कि हमने जो है अशोक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लखनऊ तक में हमने बात किया जी। 3 दिन में लोग यहाँ आए ले जाने के लिए। अशोक जी, 3 दिन लगते, हम लोग मुख्यालय पर है, अस्पताल से 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं। जी अशोक जी, व्यवस्था है शासन की, कहिए तो दूसरे के ऊपर करते हूँ, कहिए तो दूसरे पर कहते जी हैं। अशोक जी, कोई यहाँ ट्रीटमेंट नहीं जैसे हो रहा है, जनता बिल्कुल परेशान है। जी अशोक जी, अस्पताल में जाए तो जैसा इस समय अस्पताल खुद जो है लॉकडाउन में हो गया है, सीज हो गया है, तो आदमी कहाँ से करेगा? अशोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी अशोक जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। अशोक जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपके कैमरे के सामने आपका हाथ आया हुआ है, अगर आप उसे हटा सके तो हम आपको साफ तौर पर देख भी पाएंगे। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास। संतोष श्रीवास्तव जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज?
जी, हाँ, अभी आपकी वरिष्ठ आवाज आ पत्रकार रही है। संतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, इन हालात को लेकर अगर हम बात करें तो जब मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने का ये वक्त हो चुका है कोरोना को, और इस पूरे वक्त में 2 बार लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद हम अनलॉक की तरफ बढ़े। क्या आपको ऐसी कमियां वहां पर नजर आई हैं कि एक बार फिर 55 घंटे का फुल लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है और हालात प्रशासन या फिर सरकार के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन का जो हेलो हाँ संतोष जी, बताइए। लॉकडाउन जिस समय लगाया गया था 23-25 मार्च को, उस समय इंडिया में जो कोरोना फैलने का रेशियो था या जो कुछ था, वो बहुत ही कम था, बहुत कम था, मिनिमम था। और उसी समय ये जो मजदूरों का अपनी जगह वापस अपने घरों वापस लौटने का वो प्रक्रिया अगर एक साथ पूरी कर दी गई होती, जैसे नोएडा वगैरह में किया गया योगी सरकार के द्वारा, बॉम्बे को भी कर दिया गया होता, तो शायद ये जो सेकंड जो दूसरा दौर ये चला है, शायद ये दौर नहीं आता। तो कुछ उसमें हमें ये लगता है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हुआ उस समय। दूसरी चीज, जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, उस अनलॉक की प्रक्रिया में बहुत हड़बड़ी में बहुत सारी चीजें को एक साथ खोल दी गई। उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए था, लोगों को टाइम देना चाहिए था। ये एक चीज कोरोना ने ये बात बिल्कुल फिक्स कर दी, निर्धारित कर दी है कि एज अ सिटीजन या एज अ इंडिविजुअल हम अपने आप को अपनी समस्याओं के जिम्मेदार नहीं बना समझते। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक उभर के सामने आया कि हम अपने आप को किसी वजह से हो गया, हमेशा वजहफुल, ये परसेप्शन इस कोरोना में नहीं चला है। इस कोरोना में अगर आपको यह संक्रमण हुआ है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए अलर्टनेस जरूरी है, जो गाइडलाइंस है उसको मानना जरूरी है। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, समझदार है, नहीं समझदार है, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको जीवन सुरक्षित रखना है या नहीं। अगर जीवन सुरक्षित रखना है तो आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। इतना तो जानवर भी कर लेते, अपना जीवन कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चली उसमें ही हो, फिर उसके बाद बॉम्बे से दूसरे प्रांतों से, हैदराबाद से, चेन्नई वगैरह से जब वहां से मजदूर वापस बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार लौटना शुरू हुए, उस समय उसके तुरंत बाद ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय थोड़ा और ये लॉकडाउन की प्रक्रिया को आगे कैरी ऑन करना था। जो थर्ड के बाद वो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, वो कुछ दिन के लिए और लगाया जाना जरूरी था। 15 दिन तक आप इंतजार कर लेते, 14 दिन तक आप इंतजार कर लेते। और उसमें हुआ क्या, ये जो मजदूर लोग लौट के आए, ऐसा संभव है कि उन लोगों ने कुछ दवा वगैरह पहले से ले ली हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक केस निकला था, एरोप्लेन में लोग जा रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति ने दवा खा ली थी, उनको कोरोना था, बाद में जितने लोग थे सबको क्वारंटाइन होना पड़ा। तो कुछ इस तरह से चूक सरकार से हुई है जी। लेकिन ओवरऑल जो सरकार, जिस तरीके से सरकार ने लोगों का जान बचाया इस देश में, उसके लिए इंडिया का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग जी, आज भी आउटस्टैंडिंग है। 62% से ज्यादा लोग यहाँ बचा लिए जा रहे हैं, जबकि इतनी घनी आबादी है, इतने सारे ड्रॉबैक है यहाँ पे, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ पीपल है लोगों का, उन सबके बावजूद इतने लोगों का जीवन बचा लिया जा रहा है। ये एक अचीवमेंट सरकार की तरफ है। बात के एस्पेक्ट्स में हो सकता है एक्सक्यूशन में दिक्कत आई हो, लोगों को समझने में दिक्कत आई हो, ऑपरेशन की कमी मिली हो, उसकी वजह से कोरोना बढ़ना शुरू हुआ है। ये कम्युनिकेशन का दौर हो गया एक तरीके का। बिल्कुल जी, पता चलता है कि 7 मरीज मिले, 30 हो गए, 24 हो गए, 25 हो गए, ठीक है जी, के फेज पे देश पहुंच रहा है जी, क्या क्या बिल्कुल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन का जो हमने देखा है फील्ड में जी। संतोष जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास जी, संतोष जी वापस लौटूंगा आपके पास। हेलो जी, संतोष जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास। अशोक भारती जी के पास मैं जाना चाहूंगा। अशोक जी, अगर मिर्जापुर की बात करें, विपक्ष में होने के नाते सहयोग मांगने की अपेक्षा की जाती है हमेशा सत्ता पक्ष से, तो विपक्ष में होने के नाते जो सहयोग मांगा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से, वो क्या अपेक्षित तौर पर मिल पाया है?
क्योंकि जागरूकता फैलाना हो सकता है प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने का काम जो सत्ता में बैठे उन्हीं का हो, लेकिन जब सहयोग की बात आती है तो विपक्ष की एक अपनी बहुत अच्छी जिम्मेदारी हो सकती है। अशोक जी, अशोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अशोक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी अशोक जी, आवाज साफ नहीं आ रहा है। आवाज साफ आ रहा है जी चलिए मनोज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मनोज जी, मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में जब प्रशासनिक स्तर पर कमान संभालने की बात आती है तो आपसे इसलिए यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष से आप सहयोग मांगते हैं या फिर स्वयंसेवी संगठनों से आप सहयोग मांगते हैं, दूसरे संगठनों से आप सहयोग मांगते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कुछ मजबूरियां और कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपको जब बहुत बड़े साथ की जरूरत पड़ती है तो आप विपक्ष की तरफ देखते हैं। क्या विपक्ष का या फिर दूसरे संगठनों का अपेक्षित सहयोग पूरी तरह से नगरपालिका परिषद को मिल पाया? देखिए, जहां तक नगरपालिका परिषद की बात है, मैं जब चुनाव जीत के आया था तो मैंने पहले दिन कहा था कि कोई भी किसी पार्टी से जीता हो, लेकिन अब हम सब मिलकर नगर का विकास करेंगे। और मुझे सारे सभासदों का समर्थन प्राप्त है और हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं जी। अभी चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, मैंने 3-3 बार सभी वार्डों में घर घर सैनिटाइज कराया। आज भी कहीं से भी फोन आता है, अभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी कल फोन किए कि हमारे यहाँ सैनिटाइज मोहल्ले में हो जाए, हमने कराया। कहीं सपा कार्यालय पे हो जाए, वहां हुआ। कांग्रेस के लोगों का फोन आया, बसपा के लोगों का फोन आया। हम राजनीति को किनारे करके समाज सेवा की बात करते हैं और इस तरह के हालात में हम लोगों को राजनीति छोड़ के समाज सेवा और देश हित में काम करना होगा। अगर कोई कमियां हैं उसे मिल बैठ के हम सब दूर करके हमारा समाज मजबूत रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, इसके लिए काम करना होगा। जी राजन जी, विपक्ष से सहयोग की बात कही गई और यह बात सही है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें राजनीति को अगर बिल्कुल किनारे रख दिया जाए तो जो उस स्तर पे काम होना चाहिए था वो नजर भी आता है। विपक्ष में होने के नाते क्या आपसे कुछ अपेक्षाएं थी और आप उन अपेक्षाओं पर अपने आप को कितना खरा पाते हैं? राजन पाठक जी। जी, ऐसा है कि जो किसी भी प्रकार जो शासन रखना चाहिए वो किसी भी प्रकार नहीं रह सकती। जी चलिए, इसी सवाल के साथ मैं रोहित शुक्ला जी आपके पास भी आना चाहूंगा। रोहित जी, आप भी वहां पर विपक्ष में हैं और सपा सरकार हमेशा, अभी कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जो सत्ता पक्ष है वो सफल नहीं हो पाया, इसमें बीजेपी की जो सरकार यूपी में है उसने वो स्तर पर जाकर काम नहीं किया जिस स्तर पर वास्तव में किसी पैंडेमिक के हालात से निपटने की तैयारी होती है। बात तो समझ गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी ये कोविड-19 महामारी जो आई है, मैं आपको एकदम स्पष्ट बताना चाहता हूं, मिर्जापुर में जब 23 तारीख से लॉकडाउन लगा, लोग 24 तारीख से उसको फॉलो करने लगे, उसके बाद क्या हुआ कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ना कार्यकर्ता निकले नहीं। मनोज जायसवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा इसलिए क्योंकि वो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और वो उन्होंने सैनिटाइज कराया, मैं मानता हूं। लेकिन इनकी मैं बात करता हूं इस बात की कि इन लोगों ने किसी प्रकार से किसी कोई मदद, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खाना लेके निकले थे पहले दिन से और अंतिम दिन तक लोगों को खाना खिलाया, लोगों की मदद की, लोगों को सैनिटाइज तक कराया अपने पैसे से। हम लोग बैठे हैं, हम लोग को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के ने निर्देश दिया था कि जो भी गरीब लोग हों उनको भोजन देना, उनको अगल बगल के लोगों को खिलाना पिलाना और उनका सेवा करना आप लोग का फर्ज है। मैं जिलाधिकारी को मैंने खुद कहा कि मैं खाना बनवा रहा हूँ 1500 लोगों को, आप बताइए कहाँ बंटवाना है। तो जिलाधिकारी के यहाँ से, एसडीएम सदर के यहाँ से लिस्ट मिलती थी, हम लोगों ने खाना बंटवाया, लेकिन एक धन्यवाद भी नहीं मिला।
दूसरी बात, चलिए, जो समाजवादी पार्टी के ठीक है, कार्यकर्ता लोगों को मदद कर रहे थे, जी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा चलिए गया। अशोक जी, बदले की भावना जी, में कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, रोहित जी, हम आपकी जी, बात को समझ सकते हैं। जी, रोहित जी, मैं, मिर्जापुर जी, का होने के अशोक नाते जी, मैं मिर्जापुर की जी, समस्या के रहते, अभी मनोज जायसवाल जी ने कहा कि आपके जिलाध्यक्ष जी ने कहा, अरे आपका फर्ज है चेयरमैन साहब, आपका फर्ज है, अभी आपको मोहरिया में सैनिटाइज कराना चाहिए, वहां नहीं हुआ है। हेलो, चलिए, बिल्कुल इस मंच पर हम कम से कम विपक्ष के जितने भी साथी यहां पर मौजूद हैं वो कम से कम ये तो वादा कर ही सकते हैं कि अभी किसी भी तरह का सहयोग अगर आपको चाहिए तो उस सहयोग के लिए हम सभी तैयार हैं, और एक साथ मिलकर अगर हम कोरोना के खिलाफ एक मंच पर आते हैं तो कोरोना को हराना बहुत मुश्किल नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और लबुलबाब यही कहता है, विपक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि साथ आकर किसी भी महामारी से लड़ाई के लिए वो मैदान में खड़ा हुआ नजर आए। सत्ता पक्ष की यह मांग रहती कि हम जो भी कोशिश कर रहे हैं उनको सराहा जाए, जो सहयोग मांगा जाए वो सहयोग मिले, और जाहिर तौर पर अगर मिलकर इस कोरोना से लड़ा जाए तो जो 55 घंटे का लॉकडाउन है उस लॉकडाउन को लगाने की फिर जरूरत महसूस नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। हमारी इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।